देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देश की एकता, अखंडता, शांति, समृद्धि और राष्ट्रीयता को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाटते जा रहे पीएफआई पर गृह मंत्रालय ने एक्शन ले लिया है। जी हां, वो पीएफआई जो प्रधानमंत्री मोदी को मारने की सुपारी लेता है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कसम खाता है, उसके लिए न सिर्फ योजनाएं तैयार करता है बल्कि उस पर अलम करने के लिए भी आपको बता दें लगातार काम कर रहा था। विदेशों से हवाला के जरिए पैसे लाता है, उन पैसों से देश के मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देता था, उन्हें सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में गलत जानकारी देकर देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और सिस्टम के खिलाफ भड़काता है। बिल्कुल कीर्तिमान, और अब उस पर पीएफआई पर मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और उसे प्रतिबंधित कर दिया है। सुदर्शन न्यूज चैनल की बड़ी विजय हुई है। इस्लामिक आतंकवादी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस्लामिक आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। मोदी सरकार ने पीएफआई पर अगले 5 सालों की अवधि के लिए बैन लगा दिया गया। कीर्तिमान, पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और पक्के सबूत मिले हैं। सरकार ने कहा है कि इन आतंकी गतिविधियों में ये जो पीएफआई था वो पूरी तरीके से शामिल था और इसके जो 8 सिस्टर सदस्य हैं, जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। केंद्र की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में आतंकी संगठन पीएफआई के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, आपको बता दें, और उनकी गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। सुदर्शन न्यूज आतंकी संगठन पीएफआई के खिलाफ लगातार आवाज उठाता आ रहा है। 2005 से हम इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं और आपको बता दें 17 वर्षों में हमने 100 से ज्यादा शोज किए इस पर बैन लगाने के लिए और आज ये मुहिम सफल देखने को मिल रही है हमें कि पीएफआई की हर देश विरोधी गतिविधियों को खुलकर सामने हम लोग ला रहे थे और पीएफआई पर हुए इस एक्शन ने साबित कर दिया कि देश में दंगे फैलाने वाले संगठनों के दिन अब और नहीं चलने वाले। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाण जी के इसको लेकर ट्वीट किया है उन्होंने और पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद भी उन्होंने किया है। आपको बता दें कि श्री चव्हाण जी ने साल 2005 में ही इस मांग को सबूतों के साथ रखा। पिछले 17 वर्षों में 100 से ज्यादा एपिसोड सुरेश चव्हाण जी ने किए। 2005 में सबूत रखे थे। कोच्चि जब यात्रा करने गए थे कीर्तिमान सुरेश चव्हाण जी, तब वहां पर उन्होंने पीएफआई के गढ़ में भगवा क्या लहरा दिया। पीएफआई के लोग उस समय पीएफआई ने विरोध किया था सुरेश चव्हाण जी का कि सुरेश चव्हाण गो बैक। उस समय इस तरीके की आतंकी गतिविधि देखने को मिली थी और सुरेश चव्हाण जी को वापस भेज रहा था ये पीएफआई, ये आतंकी संगठन। लेकिन सुरेश चव्हाण जी ने हार नहीं मानी और बीते 17 सालों में उन्होंने 100 से ज्यादा एपिसोड किए, मांग की कि पीएफआई बैन हो और आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और पीएफआई को बैन कर दिया गया। उन्होंने ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी जरा दिखाइए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल जी का धन्यवाद किया है। अजीत डोभाल जी का भी उन्होंने धन्यवाद कहते हुए किया है कि जो अभी तक हमने मेहनत की। और ये देखिए ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं सुरेश चव्हाण जी का। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक ने ट्वीट किया है, इस्लामी आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित करने की मांग को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने 2005 से पक्के सबूतों के साथ सुदर्शन न्यूज पर इस मांग को रखा था। तब कई लोग और मीडिया के कई वामपंथी जो धरा है वो लगातार मजाक उड़ाता था, लेकिन अब वो जो है मांग वो सफल हो गई है। सुदर्शन न्यूज की ये मुहिम सफल हो गई है कि पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। सरकार ने पक्के सबूत कहा है कि इनके खिलाफ मिला है, आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो भी आपको सुना देते हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बयान सामने आया, विनोद बंसल जी, साध्वी प्राची सिंह, सभी के बयान एक बार सुन लेते हैं, क्या कह रहे पीएफआई के बैन होने की बात।
देखिए, देश भर में जो दंगे हो रहे हैं और समाज को बांटने का काम हो रहा है, अलगाववादी ताकतें के रूप में काम करना, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल होने का प्रमाण पीएफआई के माध्यम से जो घटनाएं हो रही है वो इन्वॉल्व रही है। इसलिए यह संस्था जो है जिसमें विदेशों से पैसा आता है और समाज को, देश को अस्थिर करने का काम करती है, इस पे बैन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। हमने राजस्थान में भी देखा था। राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पर दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उसमें हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहाँ तक कि जब यहाँ पे भी सरकार थी, हमारी इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। आप जानते हैं कि पीएफआई की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी। सरकार के जो विभिन्न जांच एजेंसियां हैं लगातार उनकी पड़ताल कर रही थी, लगातार गिरफ्तारी हो रही थी, लेकिन जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, विभिन्न दस्तावेज मिले हैं, उन आधार पर गृह मंत्रालय ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने सराहना की है। प्रातःकाल से ही बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से और देश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में ये तय है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी लोगों को निगरानी में रखा जाता है जो गैर सामाजिक, गैर कानूनी गतिविधियां करते हैं, और उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार छानबीन जारी है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत होगा। यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान बंदोबस्त करेगी, और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है, और वो साइन भी नहीं किया गया। ओके सर, थैंक यू साहब। देश नागरिक यदि कोई संगठन हमारे मां भारती के मुल्क में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुश्मन मुल्क के कहने पर हमारे देश के नौजवानों को गुमराह करके उनको आतंकवाद में झोंके खुलेआम भारत की भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे, तो ऐसे संगठन पर जरूर प्रतिबंध लगेगा। अब यह बदला हुआ नया भारत है, यह कांग्रेस दल के कार्यकाल का पुराना भारत नहीं है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ नया भारत है। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। बहुत अच्छा फैसला है और सभी भारत में इसका इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारी स्टेट्स ने इसको रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन करने के लिए, और पीएफआई और इसके एसोसिएट्स जो एफिलिएट्स हैं उनको बैन करना बहुत ज़रूरी था। इनका देखिए मुखौटा है, नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कैंपस फ्रंट, रिहैब इंडिया, नाम इतने अच्छे अच्छे हैं, और ग्राउंड पे एक्टिविटी इनकी देश को तोड़ने की है, भारत के प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने की है, 2047 में गजबाए हिंद करने की है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने की है, जो गलीबल मुस्लिम बच्चे हैं उनको रेडिकलाइज करके टेररिस्ट बनाने का है, उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे जुलूस निकलवाया जाता है, उनको आईसिस और अलकायदा। तो पीएफआई आखिरकार बैन हो गया है। गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। हमारे सहयोगी
हमारे साथ जुड़ गए। सबसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं, हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, योगेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, बिहार से अंजुनी पांडे, महाराष्ट्र से बाबूलाल राठौर, राजपाल सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सोनाली हमारे साथ नोएडा से जुड़ी, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रजत जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, पीएफआई पर बड़ा प्रहार, गृह मंत्रालय ने किया, बड़ा एक्शन लिया है, टेरर फंडिंग पर फंड और पीएफआई खंड खंड। रजत जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए बाबूलाल जी, बाबूलाल आप तक आना चाहूंगी। पीएफआई पर बड़ा प्रहार किया एनआईए ने, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला सामने आया है। बाबूलाल बिल्कुल वाजिका जी, सत्य में जयते सुदर्शन न्यूज के 18 साल के इस प्रयास को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। सुदर्शन न्यूज ने ही इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था और 17 साल से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी मांग कर रहे थे, बैन पीएफआई बैन की मांग कर रहे थे। आज सत्य की जीत हुई है। दूसरी तरफ मोदी जी ने भी आज एक बार फिर बता दिया है कि ये नया भारत है और नया भारत में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आज पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया है, पीएफआई के साथ जो अन्य और संगठन जुड़ी हुई 4-5 उनको भी बैन कर दिया है। कहीं न कहीं इन आतंकवादियों की कमर तोड़ने का एक बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है, जिसके चलते आज पूरा देश, पूरे देश का संत समाज, पूरे देश का हिंदू संगठन मोदी जी को, केंद्र सरकार को बधाई दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला लिया है। क्योंकि लगातार केरल से संगठन का शुरुआत हुई थी और देश भर में इसकी जड़ें मजबूत हुई थी और किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। लगातार देश भर में गिरफ्तारी हुई, कल भी पूरे महाराष्ट्र में कई 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अब ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि इन आतंकवादी जिहादियों के समर्थन करने वाले भी अब सामने आएंगे और सड़क पर उतरकर आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसे में हर जगह के प्रशासन सख्त है, कोई भी सड़क पर आप आ नहीं सकता है और अगर आए तो उनके ऊपर आप देशद्रोही का गुना दर्ज हो सकता है, क्योंकि अब जो है पीएफआई पूरी तरह से। ठीक है बाबूलाल जी, आएंगे आपके पास। अंजुनी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ बिहार। अंजुनी, सीधे सीधे केंद्र सरकार ने कहा है कि ये जो पीएफआई था वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था और इस वजह से इसको बैन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए और देश की अखंडता और एकता के लिए ये खतरा था। इसके वजह से हमने देखा कि पटना में जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में इसका टेरर मॉड्यूल सामने आया था, उससे इसका काला चेहरा जो है सबके सामने आ गया था। जी कृति, निश्चित रूप से जिस तरीके से जुलाई के महीने में 10 तारीख को यह मामला सामने आया था, उस वक्त जो खुफिया एजेंसियां थी, वो खुफिया एजेंसी जो थी वह भी जो है वो सख्ते में आ गई और पटना पुलिस ने इसका खुलासा किया था। जो मॉड्यूल था गजवाए हिंद की बात कही जा रही थी और 25 सालों में यानी 2047 तक जो है देश को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए लोग काम कर रहे थे। और उस समय जो साजिश नाकाम हुई, उस साजिश को लेकर के ही फिर जुलाई से अगस्त सितंबर में 8 सितंबर को छापेमारी की गई थी। बिहार के करीब 8-6 जिलों में 30 से 32 जगहों पर छापेमारी की गई थी और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो है वह पिछले 22 सितंबर को छापेमारी की गई और तभी से अंदेशा लगाया जाने लगा था कि जिस बात को लेकर के सुदर्शन न्यूज लगातार मांग करता रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जिन्हें जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाना चाहिए, जो देश विरोधी संगठन है, उसका पूरा काला चिट्ठा जो है वह जब पिछले 10 जुलाई को जब प्रधानमंत्री का 12 जुलाई को दौरा था पटना, उसके पूर्व पटना पुलिस ने इसका उद्भेदन किया था और उस वक्त ही यह पूरा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल है और इसको लेकर के कैसे यह युवाओं को, खास करके बिहार और बिहार के बाहर के युवाओं को जो है वह इस तरफ आकर्षित कर रहा है, उन्हें लालच दे रहा है और जो गरीब है, जो अनपढ़ है, उन्हें इससे जोड़ रहा है। और खास करके जो सिमी जब बैन कर दिया गया था तो अधिकतर सिमी के सदस्य जो थे वह इससे जुड़ते हुए पाए गए और उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाती रही। और इसी सिलसिले में पटना के फुलवारी शरीफ मॉडल, 2 मॉडल वहां पर जो है उसका खुलासा हुआ था। एक मॉडल जो गजवाए हिंद का था, जो 2047 में जो है पूरी तरह से देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जो है वह काम कर रहा था। वही दूसरा मॉडल था, वो 5 साल के लिए जो काम कर रहा था। बिल्कुल, देखिए अंजुनी, एक बैन लगा दिया है, पीएफआई से बौखला गया है, शहर शहर प्रहार हुआ है। आप बने रहिए। रजत मिश्रा जी आपके पास ब्रेक की बात लूटूंगे, एक छोटे से ब्रेक के रुक